श्री राधे राधे, श्री गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के दशम स्कंध का छठे दिन के उपाख्यान में अथ एकोन सप्तमो अध्याय 69वें अध्याय में देवर्षि नारद जी का भगवान की गृहचर्या देखना। नरकम निहतम श्रुत्वा तदोध्याम चायोषिताम कृष्णनेकं बहीनाम तददृक्षम स्म नारदा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवर्षि नारद ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर को मारकर अकेले ही हजारों राजकुमारियों के साथ विवाह कर लिया है, तब उनके मन में भगवान के रहन सहन देखने की बड़ी जिज्ञासा प्रकट हुई। वह सोचने लगे कि अहो, यह बड़ा आश्चर्य की बात है कि भगवान श्री कृष्ण ने एक ही शरीर से एक ही समय में 16,100 राजकुमारियों का प्राण ग्रहण किया। इसलिए नारद जी भगवान की लीला देखने के लिए गए। द्वारकापुरी की शोभा देख करके मन प्रफुल्लित हो गया। भगवान की रानियों के लिए 9 लाख महल थे। मालों में मूंगे के खंभे, इंद्रनील मड़ की दीवारें थी। अंतापुर की रचना वर्णातीत थी। विश्वकर्मा ने सारा कौशल दिखा दिया था। मोर नाच रहे हैं। देवर्षि नारद ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के साथ दिव्य प्रयंग पर विराजमान हैं। रुक्मिणी जी हाथ से व्यंजन डुला रही हैं। तम सन्निरक्षम भगवानम सहस्वतम श्रीपंतम सकलार्धवृतम वरिष्ठम। नारद जी को देखते ही भगवान श्री कृष्ण ने सहसा उठकर खड़े हो गए। भगवान ने नारद जी को सिर झुका करके प्रणाम किया। अब उन्हें अपने दिव्य आसन पर बैठाया। भगवान तो स्वयं ब्राह्मणमय देव है। भगवान ने नारद जी के पांव पखारे और उनका चढ़ा अमृत अपने सिर पर धारण किया। मानस में गोस्वामी जी ने विप्र पूजा का महत्व का वर्णन किया है। कोड़ एक जग मह नहीं दूजा, मन क्रम बचन विप्र पद पूजा। भगवान ने चरण प्रक्षालन कर अमृत से अपने मीठे शब्दों से उनका स्वागत किया और कहा, हे ब्राह्मण, आपका स्वागत है। कहिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। नारद जी ने कहा, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मुझे आपके चरण कमलों के दर्शन प्राप्त हुए हैं। मैं आज दर्शन करके कृतार्थ हो गया। प्रभु, आप ऐसी कृपा कीजिए कि आपके उन चरण कमलों की स्मृति हमेशा बनी रहे और मैं जहाँ जाऊँ भी मुझे इनका हमेशा विस्मरण कभी ना हो। इसके बाद नारद जी दूसरी पत्नी सत्यभामा के भवन में गए। वहां भगवान अपनी प्राण प्रिया और उद्धव जी के साथ बैठे हुए चौसर खेल रहे हैं। नारद जी को देखते ही भगवान ने उनका विधिवत पूजन किया। फिर भगवान ने अनजान की तरह पूछा, हे भगवान, आप कब पधारे। आप तो परिपूर्ण आत्माराम हैं, हम तो अपूर्ण हैं, गृहस्थ हैं। ऐसी अवस्था में हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। हमें सेवा का अवसर दे करके हमारा जन्म सफल करें। नारद जी यह सब देखकर विस्मित हो गए और नारद जी ने वहां से उठकर दूसरे भवन में चले गए। तत्राप्यष्टम गोविंदम लालयंतम सुतार्चनम। वहां नारद जी ने देखा कि भगवान गोद में लिए नन्हे बच्चों को खिला रहे हैं। वहां से नारद जी दूसरे महल में गए तो वहां पर क्या देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण स्नान की तैयारी करते हैं। कहीं संध्या कर रहे हैं, कहीं हाथी घोड़े पर चढ़कर भ्रमण करते हैं, कहीं पुत्रियों का विवाह करते हैं, कहीं पुराणों की कथा सुनते हैं, कहीं गोदान करते हैं,
कहीं अपनी पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुर्वन्तं विक्रम कैष्टम संधिम चा अत्रिम केशवम। देवर्षि नारद ने देखा भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध की बात कर रहे हैं, कहीं संधि की बात कर रहे हैं, कहीं घर से कन्याओं को विदा कर रहे हैं। इस प्रकार नारद जी की विचित्र घार अस्वस्थ लीला का दर्शन करके आश्चर्यचकित हो रहे हैं। नारद जी मुस्कुराते हुए कहा, यो योगमायोदम वृक्षम मानुषी मायुषो गतिम। हे योगेश्वर, हे आत्मदेव, आपकी योग माया ब्रह्मा आदि बड़े बड़े महा मायावियों के लिए अगम्य है, परंतु हम अपनी योग माया का रहस्य जानते हैं, क्योंकि आपके चरण कमलों की सेवा से वह स्वयं ही हमारे सामने प्रकट हो गई है। आपका वास्तविक स्वरूप जानना हो तो मेरी बुद्धि से परे है। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, आज मुझे आज्ञा दीजिए, अब मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं जाना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, ब्राह्मण धर्मस्य वक्ता हम करता तदनु उदोतितम। हे देवर्षि नारद, मैं ही धर्म का उपदेशक, पालन करने वाला और उसका अनुष्ठान करने वालों का अनुमोदन करने वाला हूँ। इसलिए संसार को धर्म शिक्षा देने के उद्देश्य से ही मैं इस प्रकार धर्म का आचरण करता हूँ। अब तुम मेरी योग माया देख करके मोहित मत होना। भगवान ने बड़े आदर सत्कार के साथ नारद जी को वहां से विदा किया। नारद जी आश्चर्यचकित होकर भगवान की मधुर लीला का गान करते हुए वहां से चल दिए। जो व्यक्ति इस कथानक का श्रद्धा भक्ति के साथ गान करता है, सुनता है, अनुमोदन करता है, उसको भगवान की निश्चल भक्ति को प्राप्त हो जाती है। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के दशम स्कंध का 69वां अध्याय समाप्त होता है। अथ 70वां अध्याय 77वां अध्याय भगवान श्री कृष्ण की नित्यचर्या और उनके पास जरासंध कैदी राजाओं के दूत का आना। यथोवश्यम वृतासम कुकुटानां कूजतो सपुं गृहीतुं कष्टं पतिभिर्धभ्यो विरह दुरः। प्रातःकाल की बेला समीप होने पर भगवान श्री कृष्ण की रानियां, जिनके कंठ में श्री कृष्ण ने अपनी भुजा डाल रखी है, मुर्गों का शब्द सुनते ही वियोग से व्याकुल हो जाती है और मुर्गों को कोसने लगती है। ब्राह्मे मुहूर्तम उत्थाय वायुस्पृशम माधवा। भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं और हाथ मुंह धो करके मायातीत आत्मा स्वरूप का ध्यान करने लगते हैं। उस समय उनका प्रेम, उनका रोम रोम आनंद से खिल उठता है। निर्मल जल में स्नान के बाद सूर्योदय के समय सूर्यास्तान करते, पितरों का तर्पण करते, ब्राह्मणों की पूजा करते, गौवें दान करते, कुल के बड़े बूढ़ों को प्रणाम करते, गुरुजन तथा समस्त प्राणियों का अभिवादन करते, तदंतर मांगलिक कृत्यों का स्पर्श करते, भोजनादि से निवृत्त हो तांबूल सेवन करते, तदंतर सानंद पूर्वक बैठते। उसी समय दारुक नाम का सारथी सुग्रीव आदि घोड़ों से जुता हुआ अद्भुत रथ लेकर के आता है और प्रणाम करके भगवान के सामने खड़ा हो जाता है। भगवान का सारथ का हाथ पकड़ करके रथ का पर सवार होकर के सुधर्मा नामक सभा में प्रवेश करते हैं। वहाँ विद्वान ब्राह्मण पुराणों की कथा सुनते और वेद मंत्रों की व्याख्या करते हैं। तक्रम पुरुषम राजगांतम पूर्वम दर्शनम। एक दिन वह राजदूत कुछ संदेश लेकर के आया और द्वारपालों ने उस भगवान को उसके आने की सूचना दे करके उसे सभा में उपस्थित किया।
उसने भगवान का हाथ जोड़ करके नमस्कार किया। जरासंध के कारागार से बंद राजाओं का दुख निवेदन किया। बंदी राजाओं ने भगवान की शरणागत का भय प्रदर्शन और कारागार से मुक्त होने से प्रार्थना किया। जिस समय दूत सभा में राजाओं की ओर से प्रार्थना कर रहा था, उसी समय देवर्षि नारद वहां पर पहुंच गए। नारद को देखते ही भगवान तथा सभा में उपस्थित सभासद खड़े हो गए और उनको प्रणाम किया। उनका अर्घपाद्य से विधिवत पूजन किया। उनको दिव्य एवं सुंदर आसन पर बैठाया। आप सुदिशम लोकानाम त्रयेलाको तो भयम। भगवान ने देवर्षि नारद से पूछा, हे देवर्षि, इस समय तीनों लोकों में सब कुछ कुशल तो है? आप तो तीनों लोकों में हमेशा भ्रमण करते रहते हैं। युधिष्ठिर आदि पांडव इस समय क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं? नारद जी ने कहा, आप तो प्रभु सर्वज्ञ हैं, आप विश्व के निर्माता हैं। ब्रह्मा आदि सब भी आपकी माया पे का पार नहीं पा सकते हैं। आप पांडवों का कुछ समाचार तो बताएं। नारद जी बोले, आप सर्वज्ञ एवं विश्वात्मा होकर के भी अनजान की तरह हमसे पूछ रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर, वैसे तो किसी भी की वस्तु की इच्छा नहीं है, फिर भी वह श्रेष्ठ एवं राजसूय यज्ञ के द्वारा आपकी प्राप्ति के लिए आपकी आराधना करना चाहते हैं। आप अपनी कृपा उनकी करबद्ध प्रार्थना है। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, युद्ध चाहने वाले यदुवंशियों को नारद जी का यह प्रस्ताव पसंद नहीं आया। वह आपस में चर्चा करने लगे। यदुवंशी चाहते थे कि जरासंध पर चढ़ाई करके उसे परास्त कर दिया जाए। तदुपरांत भगवान ने अपने परम सखा उद्धव जी से परामर्श किया। उद्धव जी ने सोचा कि भगवान सर्वज्ञ होते हुए भी अनजान की तरह हमसे पूछ रहे हैं। तब वह अपनी आज्ञा सिरोधार करके बोले, श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के 10वें स्कंद का 77वां अध्याय समाप्त होता है, माने 77वां अध्याय समाप्त होता है। अथ 71वां अध्याय 71वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण का इंद्रप्रस्थ पधारना। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर के महामत उद्धव जी ने देवर्ष नारद, सभासद और भगवान श्री कृष्ण के मत पर विचार किया और फिर वह कहने लगे, यष्टदव्यम राजसूयेन दिक्चक्रम्याजनम विभो अतो जरासुतास्य उभयात्रो मतो मम। राजसूय यज्ञ। भगवान राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होकर के युधिष्ठिर की सहायता करना तथा शरणागतों की रक्षा करना, राजाओं को जरासंध के कारागार से मुक्त कराना, दोनों ही कार्य अत्यंत आवश्यक है। इसलिए राजसूय यज्ञ तो वही कर सकता है जो दसों दिशाओं में विजय प्राप्त कर ले। इसमें जरासंध को जीतना आवश्यक है। इसलिए युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जाने से ये दोनों कार्य बड़ी सुगमता से सिद्ध हो जाएंगे, ऐसा मेरा मत है। बंदी राजाओं की मुक्ति से आपको सुयश की प्राप्ति हो जाएगी। जरासंध बहुत बड़ा बली है, क्योंकि उसे 10,000 हाथियों का बल प्राप्त हुआ है। बली नाम चेनेशम भीमम संबलम विना। यदि जरासंध को कोई युद्ध में हरा सकता है तो केवल भीम से, क्योंकि वैसे ही बली है। जरासंध का वध द्वंद्व युद्ध से ही हो सकता है। 100 अक्षरी सेना के साथ जब वह युद्ध के लिए खड़ा हो जाएगा, उस समय उसे जीतना आसान नहीं होगा। इसके लिए वह अपनी बुद्धि से सरल उपाय बताता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक श्रवण करें। महाबली भीमसेन ब्राह्मण बनकर के उससे किसी बात की याचना करते हैं तो वह उसका निषेध नहीं करेगा। आपकी उपस्थिति में भीमसेन और जरासंध का युद्ध होगा
तो भीमसेन उसे मार डालेंगे। आप सर्वशक्तिमान रूप रहित काल स्वरूप हैं। भगवान गीता में स्वयं अर्जुन से कहा है, कालोऽस्मिन् लोकक्षयं कृत्यो वृद्धो लोकानुमातुरुं प्रवृत्ति। गीता के 11वें अध्याय के 33वां श्लोक का सुख। वास्तव में मरने वाले तो आप ही हैं, मारने वाले आप ही हैं। भीमसेन उसमें निमित्त मात्र ही होगा। इसलिए हे प्रभु, जरासंध का वध स्वयं ही प्रयोजन सिद्ध कर देगा। बंदी राजाओं के पुण्य से अथवा जरासंध के पाप हैं, इसलिए पहले आप ही वहां पधारे। आपके पधारने पर सभी कार्य आसानी से सफल हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। युधिष्ठिर इस प्रकार से कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से, युद्धोद्दम वचो राजान सर्वतो भद्रमुच्यतम। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उद्धव जी की यह सलाह सब प्रकार से हितकारी और निर्दोष थी। देवर्षि यदुवंशी के बड़े बूढ़े और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इनकी बात का समर्थन किया। अब अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने वसुदेव और गुरुजनों से अनुमति लेकर के दारू जैत्र आदि सेवकों को इंद्रप्रस्थ जाने की तैयारी करने की आज्ञा दिया। भगवान ने उद्धव के परामर्श के अनुसार पहले पुत्रों सहित अपनी पत्नियों को इंद्रप्रस्थ भेज दिया। तदंतर स्वयं रथ पर सवार होकर के प्रस्थान किया। नारद जी भी आकाश मार्ग से वहां पर पहुंच गए। इसके बाद भगवान ने आए हुए दूत से कहा, हे दूत, राजाओं को जाकर के सूचना दे दो कि वह किसी प्रकार का भय नहीं करेंगे। जल्दी ही जरासंध को मार करके उन्हें कारागार से मुक्त कर दिया जाएगा। भगवान की ऐसा आज्ञा पा करके वह दूत गिरिवज्र चला गया। दूत वहां जा करके नरपतियों को भगवान श्री कृष्ण का संदेश जो का त्यों बता दिया। वह राजा लोग भी कारागार से छूटने के लिए भगवान के शुभ दर्शन की प्रतीक्षा करने लगे। भगवान भी अनेक देशों को पार करके इंद्रप्रस्थ पहुंच गए। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान का यथोचित सत्कार किया, विधिवत पूजन कर आलिंगन किया। युधिष्ठिर भगवान को देख करके बहुत आनंदित हुए और उनके नेत्र प्रेम आंसुओं में बहने लगे। भगवान के दिव्य महल में ले गए, सुंदर सिंहासन पर बैठाया। भगवान का वहां से प्रजाजनों के भव्य स्वागत सत्कार किया गया। गंध पुष्पाद से पूजन किया गया। अर्जुन, भीम आदि चारों भाइयों ने भगवान का प्रेम से आलिंगन किया। कुंती का हृदय भतीजे श्री कृष्ण को देख करके प्रेम से भर गया। द्रौपदी तथा सुभद्रा श्री कृष्ण के दर्शन से तृप्त नहीं हुई। महाराज युधिष्ठिर आनंद सागर में गोता लगाने लगे, माने बहुत अधिक प्रसन्न हो गए। आनंदातिरिक्त में पूजा का क्रम ही भूल गए। कुंती बुआ के निर्देश और पर द्रौपदी ने 8 पटरानियों का स्वागत किया और नाना प्रकार की वस्तुएं उनके सम्मान में अर्पित किया। महाराज युधिष्ठिर की प्रसन्नता के लिए भगवान श्री कृष्ण कुछ महीने तक वहीं रहे। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के 10वें स्कंद का 1सप्ततिमः अध्याय का 13वां अध्याय समाप्त होता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि।